न हि अच्युतं प्रीणतो बहु आयास असुर आत्मज आत्मवात्म सर्वभूतानां सिद्धित्वात् इह सर्वतः शब्दार्थ न नहीं ही निसंदेह अच्युतम कभी न गिरने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रीणयतः तुष्ट करते हुए बहु अत्यधिक आयास प्रयास असुर आत्मजा हे असुर पुत्र आत्मत्वात् परमात्मा के रूप में घनिष्ठता से संबंधित होने के कारण सर्वभूतानां सारे जीवों का सिद्धत्वात् स्थापित होने से इस संसार में सर्वतः सभी दिशाओं में सभी कालों में तथा सभी दृष्टिकोणों से इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे दैत्य पुत्रों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और आदि परमात्मा हैं। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है। अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। तात्पर्य, कोई ये पूछ सकता है, यह ठीक है कि मनुष्य पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, किंतु यदि उसे यह जीवन छोड़कर भगवान की सेवा में आसक्त होना है तो उसे उतना ही प्रयास करना तथा कष्ट झेलना होगा। अतएव इस तरह कष्ट झेलकर भगवान की सेवा में लगने से क्या लाभ? यह वैध आपत्ति नहीं है। भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में बल देकर कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनिरः बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह जान लो कि इस भौतिक प्रकृति में सारे जीव योनियां जन्म द्वारा संभव होती हैं और मैं वीरदाता पिता हूँ। भगवान नारायण सभी जीवों के वीरदाता पिता हैं, क्योंकि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार नारायण तथा जीवों के मध्य स्वाभाविक घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े से बड़े खतरे से बचाने के लिए सदैव संबद्ध रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अनेक पाप कर्म करके अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग कर लिया था और यमराज ने उसे दोषी ठहराकर अत्यंत कठोर दंड देना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण का नामोच्चार किया। यद्यपि यह भगवान नारायण का उच्चारण न होकर उसके पुत्र नारायण का उच्चारण था, तो भी वह यमराज के हाथों से बचा लिया गया। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने में। हमने देखा है कि जाने माने राजनीतिक नेता अपने आचरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के लिए जान से मारे गए। अतएव किसी समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु नारायण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी कठिन नहीं। यह अत्यंत सरल काम है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह नारायण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से
सफलता प्राप्त होगी, जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज, राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं होगा। भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु में निहित थोड़ा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने में सफल बना सकता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो कहकर दिया। यदि कोई मनुष्य जीवन का असली लाभ उठाना चाहता है तो उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणमहितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचनगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। दो बच्चे उठ के आए थे, वो कहा मंदिर में थे, शायद उनको कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कि गृहस्थ भक्तों का बोला इसलिए वो शायद ना आए। तो हमारे साथ साथ इस श्लोक का अर्थ बोलिए। हे दैत्य पुत्रो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और आदि परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है। अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जबकि परिवार को प्रसन्न करना, समाज को प्रसन्न करना, राष्ट्र को प्रसन्न करना, जबकि देखा गया है ढेरों उदाहरण है, जीव पूरा जीवन लगा देता है अपने परिवार का भरण पोषण करने में, पत्नी को संतुष्ट करने में, पति को संतुष्ट करने में, बच्चों को संतुष्ट करने में, लेकिन उससे कोई संतुष्ट नहीं होता। समाज में बड़े बड़े सामाजिक कार्य करते हैं लोग और समाज को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई समाज को संतुष्ट नहीं कर पाता है।
समाज में जरा सी भूल होने पर उस व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है। उसने भले ही पूरे जीवन बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन बस एक छोटी सी गलती हो जाए और पूरा समाज उसको सजा देने को तैयार, बहिष्कृत करने को तैयार। राष्ट्र की सेवा करने पर आप देखते हो राजनीतिक नेता कई बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन जरा सी भूल होने पर क्या होता है, उनको मार दिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के हम सबको बता रहे हैं कि लेकिन फिर भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते। परिवार को प्रत्येक व्रत की प्रसन्न करना चाहता है, दिन रात लगा हुआ है परिवार की सेवा करने में, पत्नी की सेवा करने में, बच्चों की सेवा करने में, घर की सेवा करने में, समाज की सेवा करने में, राष्ट्र की सेवा करने में, लेकिन भगवान की सेवा करने के प्रति उतना गंभीर नहीं है। शायद इसलिए कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए भगवान की उपेक्षा की जाए और परिवार को, समाज को, राष्ट्र को ज्यादा समय दिया जाए, ज्यादा गंभीरता से लिया जाए, ऐसा नहीं। समाज और परिवार के प्रति जो व्यक्ति ज्यादा गंभीर है उसके हाथ कुछ लगता नहीं है पूरा जीवन देने के बावजूद भी। लेकिन अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई सरलता से प्रयास करता है तो भगवान बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते हैं अजामिल का। अजामिल पूरे जीवन पाप किया, पहले तो भगवान का भक्त था, लेकिन बाद में उसने पूरा जीवन पाप किया। तो अगर आप कोई व्यक्ति आपकी थोड़ी सेवा करे और उसके बाद पूरा जीवन आपके प्रति अपराध करे, आपसे अपेक्षा रखे, आपके प्रति ध्यान न दे, तो आप क्या करेंगे? उसको क्षमा करेंगे? लेकिन भगवान क्या करते हैं और कैसे क्षमा करते हैं? भगवान की दयालुता देखिए कि भगवान को नहीं बुला रहा है, बुला रहा है पुत्र को, और भगवान को तो बहाना चाहिए करुणा करने के लिए। जैसे हम लोगों का स्वभाव है, हमें बहाना चाहिए नाराज होने के लिए। कोई बात हो जाए, बस जरा सी बात, किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे वैष्णव। अरे ऐसे कैसे कह दिया, हमारे लिए ऐसा बस हो गया, बहुत हो गया ना। हम लोगों को जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है और हम सब छोड़ने को तैयार हो जाते, बहुत हो गया अब नहीं। और इधर भगवान को देखो, भगवान करुणा करने के लिए तैयार, बहाना ढूंढते हैं दया करने का। हम बहाना ढूंढते हैं नाराज होने का, और भगवान बहाना ढूंढते हैं कल्याण करने का, हित करने का, भला करने का। नारायण भगवान पुत्र का नाम लेता है अजामिल नारायण, और भगवान उसको अपना स्वीकार करते हैं, और पार्षद प्रकट हो जाते हैं और वो उसको यमदूतों से बचा लेते हैं। तो हम लोग जब ये कथा आती है तो वास्तविकता में भक्तों को बड़ा विश्वास हो जाता है कि नहीं, हमारी भी संभावना है। कई बार भक्ति को जब गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या लगता है, अरे पता नहीं क्या होगा हमारा, हम तो इतने दुष्ट हैं, इतने नालायक हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कपटी हैं, विषयी हैं, भोगी हैं, अपराधी हैं, नाम अपराधी, धाम अपराधी, वैष्णव अपराधी, सब जाने अपराध, जाने अनजाने में अपराध होते ही हैं हम सबसे। तो हमारा तो कोई कल्याण का कोई संभावना नहीं है। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, किसी भी आधार जरा सी कोई सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवद गीता का, कि भगवद गीता में भगवान क्या बोले हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतोभया। स्वल्पमस्य, थोड़ा भी कोई धर्म का पालन करता है, थोड़ा भी कोई धर्म को गंभीरता से लेता है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। और क्या करते हैं, त्रायते महतोभया, महान भय से उसका रक्षा कर लेते हैं। और ढेरों उदाहरण। तो अजामिल का केवल नाम लेने से, अंतिम समय नाम लेने से, यानी नाम नहीं भी भाव होने पर भी उसका कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य धर्म या अन्य अधार्मिक आस्थाओं को रखने वाले लोग कई बार भगवान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हराम भी बोलेंगे तभी भगवान खुश हो जाते, बोले अरे देखो इसने राम बोला, वो हाँ सुनते नहीं। ये भगवान की क्या है, दयालुता है, कृपा है।
वो हमेशा क्या करते हैं, भगवान अदोषदर्शी है, वो किसी के दोष नहीं दे। आप सोचो, विचार करो, अगर हमारे भगवान दोष देखने लगे तो हम कभी भगवान के पास जा पाएंगे? भगवान कैसे हैं? अदोषदर्शी, हमारे दोष देखते ही नहीं, और अच्छा करते हैं तो तुरंत देख लेते हैं। और जब भक्त लोग भगवान की ऐसी सेवा करते हैं तो उनके अंदर भी ये गुण आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को लगता है, बोले अरे ये तो महान नालायक है, ये बिल्कुल भक्तों के संग में रहने के योग्य नहीं, फिर ये कैसे है, इसे तो रहना ही नहीं चाहिए, इसको भगाओ यहाँ से। लेकिन आचार्यगण, गुरुजन उनको क्या करते हैं, उनको भी सेवा में लिए रहते। क्यों? क्योंकि वो उनके दोष नहीं देखते। तो ये भगवान का जो विशेष गुण है, ये भगवान के जो क्लोज भक्त हैं, जो भगवान के बहुत निकट हैं, उनके अंदर ये गुण आ जाता है और वो क्या करते हैं, कभी भक्तों में दोष नहीं देखते। और हम लोग क्या करते हैं, गुण देखते ही नहीं है, दोष ही देखते हैं। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का सानिध्य करना चाहिए। और भगवान का सानिध्य करने का सबसे सरल साधन क्या है, भगवान का नाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की सेवा, भगवान का नाम कीर्तन और भगवान की सेवा अगर दोनों निर्देशन में किए जाएं, भक्तों के संरक्षण में किए जाएं, तो निश्चित रूप से ये नाम जप और भगवान की सेवाएं, छोटी छोटी सेवाएं हमें भगवत धाम पहुंचा सकती हैं इसी जन्म में। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे नहीं, हमारा तो कोई चांस नहीं है, मेरे तो कोई संभावना नहीं है भगवत धाम जाने की। नहीं, पूरी संभावना है। परिवार को प्रसन्न करने पर परिवार का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट होने वाला नहीं है, कोई भी हो। लेकिन समाज को संतुष्ट करेंगे, समाज संतुष्ट होने वाला नहीं। लेकिन भगवान संतुष्ट होने वाले। और भगवान की वो करुणा आपको माता पिता और गुरुजनों में भी देखने को मिलती है। आप कई बार देखो, बच्चा कितनी भी नालायकी करे, कितनी भी गलती करे, लेकिन थोड़ा सा कुछ अच्छा करता है और माता पिता उसको बहुत मान लेते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे पूरा नालायकी कर रहा हो, लेकिन कुछ अच्छा करे, अरे वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ये गुण ये कहाँ से आया? ये भगवान से आया, भगवान के प्रतिनिधि है ना। और किसी में भाई को माफ नहीं करता, भाई बहन को माफ नहीं करता, बहन भाई को माफ नहीं करती। यहाँ तक कि कई बार देखा जाता है पति पत्नी में भी टकराव की स्थिति होती है। लेकिन अगर हम गंभीरता पूर्वक देखें तो माता पिता और गुरुजन, इनके अंदर ये विशेष गुण है। ये क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। पिताजी क्या करते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी अपराध हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती करे, कुछ हो जाए तो क्या करते हैं? अगर वो देखते हैं कि हाँ वो बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है, क्षमा कर देते हैं। पहले तो बराबर क्षमा करते ही रहते हैं, तभी हम लोग निरंतर सेवा में लगे रह पाते हैं। वरना अगर गुरुजन हमारे दोष देखने लगे तो हमारा सेवा में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। तो हम सब लोगों को ये देखना चाहिए कि भगवान की दयालुता हमें माता पिता और गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होकर के भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कारण क्या है, क्यों मुश्किल नहीं है? भगवान हमारे दोष को देखते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान हमारे दोष नहीं देखते, गुण देखते हैं। इसी प्रकार से गुरुजनों को संतुष्ट करना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे दोष नहीं देखते। वो सुधारने के लिए हमें बताते जरूर हैं कि भाई तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा करो, तुम और अच्छे हो जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारा और सुधार होगा, तुम ये सेवा करोगे तो तुम। देखो, इसको समझना बहुत सरल है। जैसे आप कभी किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करने बैठो, मान लो सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हो और आपके 2-3 नंबर कम रहते हैं, वो पता चलता है आपसे कई ऊंची पोस्ट दूसरे को मिल जाती है, ऐसी होता है जी। तो उस समय कितना अफसोस होता है। तो वो सवाल और सही कर लेते, पूरे जीवन भुगतना पड़े,
बस 2 सवाल सही होते और मुझे ये पद मिल सकता था, मैं इस स्थान पर पहुंच सकता था। तो वो 2 नंबर का कितना अफसोस होता है। ऐसे ही भगवान की सेवाओं में हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम कितना अच्छी सेवा कर पाए, कितना अच्छा कर पाए, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए ही कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा कुछ भी अच्छा होता है, प्रचार सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नाम जप, जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो प्रचार हो, चाहे भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण हो, या नाम जप हो, या सेवा हो, ये सारी की सारी सेवाएं, इनका फल किसको मिलना है? केवल आपको। और पैसा कमाओगे उसका फल किसको मिलना है? पूरे प्रभाव वो केवल आपका नहीं है, और केवल आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। और करो तो तुम्हें घर वाले निकाल देंगे, लटका देंगे उल्टा, और नहीं तो आजमा के देख लो। आप घर में एक काम करो, जो मिलता है आपको महीने में, बोलो आज के बाद सबका हुक्का पानी बंद, हम पूरा का पूरा पैसा जो हम कमा रहे हैं, भाई मेहनत हम कर रहे हैं, हमको ये सैलरी मिल रही है, हम इसको एंजॉय करेंगे। तो बवाल हो जाएगा, भगा दिया जाएगा घर से, है ना? कोई रखेगा नहीं, बोले अच्छा बेवकूफ में रखा है हमको रहने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप ही कमा रहे हो, आप ही अर्न कर रहे हो, लेकिन उसको आप भोग नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए। अगर हम थोड़े भी बुद्धिमान हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए हम ऐसी कमाई करें जो कि आपको पूरा पूरा लाभ दे, है ना? और वो कमाई क्या है? भगवान की सेवा, भगवान का भजन। ये केवल और केवल आपके लिए है। संसार में शरीर पर सब ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान केवल गुरु और भगवान रखते हैं। चमड़े की सेवा, चमड़े की सुरक्षा संसारी करना चाहते हैं, संसारी चेतना वाले लोग, लेकिन हमारी सुरक्षा केवल गुरु और भगवान करते हैं। चमड़े की चिंता ये संसार करता है और हमारी चिंता गुरु और भगवान करते हैं। और इसको आप देखो झांक करके जीवन, ये शरीर क्या है? ये तो चमड़ा ही है, इसका ध्यान संसार रखता है। संसार में संसारी संबंध है, संसारी मित्र हो, परिवार हो, पत्नी हो, बच्चा हो, पति हो, शरीर का विशेष ध्यान रखते हैं। भाई शरीर ठीक होना चाहिए, शरीर सुरक्षित होना चाहिए। तो ये शरीर तो चमड़ा है, और हम कौन? आत्मा। उसका ध्यान केवल गुरु और भगवान, उसकी चिंता किसी को नहीं। आप देखो घर में यहां तक कि माता पिता जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन स्वयं आध्यात्मिक चेतना न होने के कारण, स्वयं आत्मज्ञान न होने के कारण वो भी यहां फेल हो जाते हैं। इसीलिए आचार्यगण बताते हैं कि माता पिता तो हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। बहुना नाम जन्मामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। गुरु की कृपा होती है तब उससे भक्ति लता बीज मिलता है। बहुना नाम जन्मामन्ते, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म होने के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञानवानाम प्रपद्यते। ये ज्ञान आता कहां से? गुरु से। ज्ञानवानाम प्रपद्यते, जब ज्ञान होता है तब उसको एहसास होता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। और जैसे ही वो वासुदेव के प्रति समर्पित हो जाता है, महात्मा बन जाता है, महान आत्मा बन जाता है। तो उसको महान आत्मा बनाया किसने? गुरु ने बनाया। तो ब्रह्मांड भ्रमते बोला गया, बोले ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले लोगों में से कोई जीवात्मा विशेष है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करती है।
वो ब्रह्मांड में भाग्यशाली बोला गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि गुरुजनों की कितनी दया है, कितनी कृपा है। लेकिन हम सब लोग जाने अनजाने में अपने कृतज्ञ भाव के कारण अपराध करते रहते हैं। क्योंकि हम सबका स्वभाव क्या है? हम कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञ हैं? कृतज्ञ हैं। तो हम सबको ये समझना चाहिए, इस स्वभाव पे काम करना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि जो तुम्हारा हित करना चाहे, तुम अगर उसी के प्रति शत्रुता का भाव रखोगे, उसी से ईर्ष्या करोगे, उसी से द्वेष करोगे, तो फिर कैसे कल्याण होगा? भाई जो नाम आपका हित करना चाहता है, ठीक है, नाम मेरा कल्याण करेगा कि नहीं करेगा? ये तो चर्चा चल रही है कि भाई देखो परिवार को खुश करना सरल नहीं है, लेकिन भगवान को खुश करना सरल है। समाज को संतुष्ट करना सरल नहीं है, लेकिन भगवान को संतुष्ट करना सरल है। तो हम लोगों को भगवान के नाम के प्रति अपराधों से बचना चाहिए। ये क्या होगी? नाम के प्रति कृतज्ञता होगी, नाम के प्रति कृतज्ञता होगी। और अगर हम अपराध भी करते रहे और नाम भी जपते रहे, तो क्या नाम के प्रति कृतज्ञता है? हम नाम भी ले रहे हैं और नाम के प्रति अपराध भी कर रहे हैं, वैष्णव निंदा भी कर रहे हैं। खूब बोला जा रहा है कि जो भगवान की सेवा में समर्पित है, जो भगवान का प्रचार कर रहा है, जो भगवान प्रचार कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम लोग पहले रोज सुबह सुबह बोलते हैं, क्या बोला गया? भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करें। यानी ऐसा भक्त जो भगवान की सेवा में जिसने अपना जीवन समर्पित किया है और प्रचार कर रहा है, उन भक्तों का निंदा करना क्या है? अपराध, वैष्णव अपराध। किसके प्रति अपराध है? नाम यानी भगवान के प्रति अपराध। और हम लोग कोई ध्यान नहीं रखते, नाम भी जपेंगे खूब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और जैसे मौका मिलेगा बुराई भी करेंगे, निंदा भी करेंगे। तो ये नाम के प्रति क्या है? अपराध है। और नाम के प्रति हाँ कृतज्ञता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। 10 नाम अपराधों पर हमारा चिंतन होना चाहिए और नाम प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए, और कोई संभावना नहीं है। केवल नाम प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हे नाम प्रभु, आप कृपा करो, आप ऐसी शक्ति दो कि हमसे ये नाम अपराध न हो, हमसे आपके प्रति अपराध न हो। हमसे जब वैष्णवों के प्रति अपराध होते हैं तो वैष्णवों से कृपा मांगे कि आप हमको कृपा करो कि हमसे आपके प्रति अपराध न हो। गुरुजनों के प्रति अपराध होते हैं तो हम गुरुजनों से प्रार्थना करें कि आप कृपा करो जिससे मेरे द्वारा आपके प्रति अपराध न हो। तो हम लोगों को बहुत, जो व्यक्ति अपराधों से बच जाएगा वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा 100%। केवल अपराध ही हैं जो व्यक्ति को रोक लेते हैं। अजामिल इंद्रिय तृप्ति में फंस गया। आप देखें अजामिल का प्रसंग, तो अजामिल इंद्रिय तृप्ति में फंस करके उसने पाप किया लेकिन अपराध नहीं किया। अजामिल ने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया? अजामिल ने कोई वैसा पाप जरूर हुआ उससे, लेकिन अपराध बहुत करता। अपराध को भगवान क्षमा नहीं करता। और दूसरे प्रसंग में एक तरफ इधर अजामिल हो गया और दूसरी तरफ अम्बरीश महाराज और दुर्वासा जी की कथा आप सबने सुनी कि दुर्वासा ऋषि आते हैं और अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत थे और अगले दिन उनको पारण करना था। तो दुर्वासा ऋषि जाते हैं और उस समय उनको लगा कि पारण का समय निकल रहा है, व्रत टूट जाएगा, तो केवल भगवान का चरणामृत, लेकिन निर्जल व्रत थे, दो चरणामृत 2 बूंद लेकर के भगवान का कि हाँ भाई हमारा व्रत खुल जाए। और दुर्वासा ऋषि को पता चल गया क्योंकि वो भी योगी है, तो वैसी बात पर गुस्सा आया उनको। और कितना गुस्सा आया,
मार डालने के लिए कृत्या को उत्पन्न कर दिया। आप विचार करो, कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे माला करता है, और कई बार अक्सर घरों में बड़ा उलाना दिया जाता है, क्या तुम माला करते हो, गुस्सा भी करते हो, सब बेकार है तुम्हारा, मतलब है ना। कई बार पति पत्नी को बोलता है क्या तुम माला करती हो, तुम्हारा गुस्सा तो छोड़ती नहीं हो, हाँ? बच्चे भी बोलते हैं अरे कैसे हो तुम, तो ऐसा हो, तुम तो नाम कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। कई बार मंदिर में हम लोग भक्तों के संग आते हैं, एक दूसरे को भी घूरते हैं, क्या तुम नाम करते हो, तुम्हें अपने ऊपर गुस्से पे कंट्रोल तो है नहीं, है ना? बोलते कि नहीं बोलते, क्या तुम इतने दिन से भक्ति कर रहे हो, तुम भक्त हो, भक्ति नहीं हो तुम, हम तुम्हें आज अपनी डिक्शनरी से कट आउट करते हैं, हटाओ, कट गए तुम भक्त नहीं हो, क्योंकि तुम इस तरह गुस्सा करते हो। और हमें देखना चाहिए, और अब तो कलयुग में है, कलयुग के पतित जीव हैं, और दुर्वासा क्या स्थिति है उनकी पता है क्या है? दुर्वासा महान नहीं, महान से महान, कितने महान, उनकी महानता के विषय में कथा और आती है। गोपियां जब यमुना जी प्रसाद लेकर के जाती हैं और कृष्ण बोलते हैं कि जाओ, यमुना जी रास्ता नहीं दे, यमुना जी से बोलना कि कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। तो गोपियां की बातें आपस में करती, बोले ये हमारे साथ रासलीला करते हैं, ये कहां से ब्रह्मचारी हो गए? बोले चलो बोलते हैं, बोला तो रास्ता दे दिया। चकित तो उधर जाती है, दुर्वासा मुनि को बढ़िया सा पूरा भोजन ले जाती है, सब खिलाती है, और बोलती है महाराज ये कैसे निकलेंगे यमुना जी पार? तो दुर्वासा मुनि क्या बोलते हैं? बोले अगर दुर्वासा केवल दूबाहारी है, दूब होती है, दूब केवल दूब को खाने वाला और कुछ नहीं खाता, तो रास्ता दे दो। तो उधर बोले जैसे गुरु वैसे ही चला। उधर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मचारी, और ये बोल रहे हैं हाल सब खाया हमारे सामने, सारा खा गए। तो कहने का मतलब है भक्तों को समझना आसान नहीं है। क्या वैष्णव में चेतन चरितामृत तैयार है? वैष्णव मुद्रा याद होना चाहिए, हम भी याद करेंगे। वैष्णव का व्यवहार, उसका आचरण, उसकी सोच, उसका समझ कोई पहचान नहीं सकता। तो कहने केवल समझो, मैं बात कर रहा हूं, अब सोचो वो दुर्वासा मुनि, और क्या करते हैं किस बात को लेकर के? बताओ, अमरीश महाराज का कोई ऐसा गलती था? अच्छा आप बताओ, आप अगर आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा करे तो आप उसे भक्त मानोगे? चलो हम तो भक्तों को भक्त नहीं मानते। और उधर वो क्या कर रहे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं कि मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी। केवल क्या? बोले हमको बिना खिलाए खा लिया। सोचो, आपको किसी वैष्णव ने ऐसा गुस्सा किया, अच्छा मुझे बिना खाए खा लिया तूने, लाओ तलवार उसका सर काट दो, किया? और कोई करे तो तुम क्या कहोगे? बोले पागल है ये भक्त कहां से है? ईमानदारी बताओ, क्या कहोगे आप? पागल कहोगे कि नहीं कहोगे? बोले अच्छा मैंने प्रसाद पा लिया, पहले वो ये में तलवार मेरा सर काटना चाह रहा है, ये क्या बात का भक्त है? तो हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, इस पे हमें विचार करना चाहिए। हमारी कितनी छोटी मानसिकता, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। हमारे बीच में ही हो सकता है कोई दुर्वासा बैठा हो, हाँ, लेकिन हम नहीं समझते वास्तविकता में, क्योंकि किसके कितने जन्म हुए हैं, कौन क्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कौन क्या है हम नहीं जान सकते। हम नामाचार हरदास ठाकुर को, नामाचार हरदास ठाकुर जब जब कर रहे थे तो उन्हें ब्रह्मा जी के रूप में कितने लोग जानते थे? बताओ, क्या बोलते थे? अरे मुसलमान परिवार में जन्म लिए, वो तो महाप्रभु की कृपा हो गई, जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो ऐसी बातें करते हो। तो उन्हें कोई पहचानता था कि ब्रह्मा है? तो भगवान के इस मूवमेंट में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, जो भगवान के भजन में है, जो भक्ति योग, वो कौन क्या है आप नहीं पहचान सकते। हम अपनी ऊपरी बुद्धि से देखते हैं किसी को, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन कौन क्या है भगवान की लीला में, भगवान के संग उसका क्या संबंध है, हमको क्या पता है? हमें क्या मालूम है कौन क्या है? तो हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों के संग व्यवहार करने में। तो दुर्वासा मुनि को जब कृत्या उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है? कौन आ जाता है?
सुदर्शन प्रकट हो जाता है। और सुदर्शन क्या करता है? दुर्वासा मुनि को मारने के लिए। अब दुर्वासा मुनि भागते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? क्यों नहीं कुछ कर सकते? क्या गलती थी दुर्वासा की? हाँ, तो केवल इतना समझो। अब ब्रह्मा जी कौन है, उनकी स्थिति पर भी विचार करो। गुरु में प्रथम स्थिति पे है, भगवान से सीधा ज्ञान। 4 लोगों को, ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी और 4 कुमार, हमारी परंपरा के प्रमुख आचार्य, ब्रह्मांड के प्रथम व्यक्ति, क्या पावर है उनकी। और वो क्या बोले? बोले हमारे बस का नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर कहां भगे? बोले अब ब्रह्मा जी से नहीं काम बना तो बोले शिव जी निश्चित बचा लेंगे। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने क्या किया? उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। बोले हमारे बस का मैटर नहीं है, तुमने तो ऐसा काम किया है जिसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। तब फिर बोले क्या बोले? बोले जाओ नारायण के पास जाओ, उनका अस्त्र है, केवल वही बचा सकते हैं तुम्हें। और जब स्वयं भगवान के पास पहुंचते हैं दुर्वासा मुनि, तो नारायण भी क्या करते हैं? उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले ये केस मेरा नहीं है। अब आप गंभीरता पर विचार करो, वैष्णव अपराध की गंभीरता पर विचार करो, बुद्धि है तो। क्या है वैष्णव अपराध? वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। भगवान बोले नहीं, अहम भक्ता पराधीन। भगवान क्या बोलते हैं? बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूं, तुमने भक्त के प्रति अपराध किया, मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उससे ही माफी मांगो जाकर के जिसके प्रति तुमने अपराध किया। तो क्या होता है? दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से माफी मांगते हैं, जैसे ही वैसे ही सुदर्शन लौट जाते हैं। तो ये सब शिक्षा मिलती है हम लोगों को। ये कथाएं केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये कथाएं जगाने के लिए है। जो हम सो रहे हैं ना, अपराध करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लें, मन से, वचन से, शरीर से जो अपराध करते रहते हैं, ये मेरी भक्ति को नष्ट करने वाले हैं। केवल ये अपराध ही तुम्हें रोक सकते हैं, और कोई तुम्हें भगवत धाम जाने से नहीं रोक सकता है। केवल अपराध। पापों में क्षमता नहीं है। पाप का तो फल मिलकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन अपराध नष्ट नहीं होता। इसीलिए पाप से अपराध बहुत बड़ा है। पाप में और अपराध में क्या अंतर है? कि पाप को तो भोग करके उसका निवृत्ति हो सकती है, लेकिन अपराध से मुक्ति नहीं हो सकती। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों के प्रति अपराध करने से। तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस केवल एक चीज पे ध्यान देना है कि हमसे कोई अपराध हो। बस अपराधों से बचें और सेवा करें, भगवान का नाम कीर्तन करें। इतना करने मात्र से हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है, बजाय परिवार, समाज और राष्ट्र के। तो एक आशा बन जाती है कि हमारी भी कल्याण की संभावना है। लेकिन शर्त एक है, क्या? बस अपराधों से बचें। बस केवल इतनी चीज, अपराधों से बचें। अगर अपराध से बचकर के भजन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा का अनुभव इसी जीवन में करेंगे। हम लोगों को क्यों नहीं भक्ति का अनुभव होता? अभी तक तो आप लोगों को क्या क्या साक्षात्कार हो जाते, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो जाने अनजाने में मन में जो अपराध कर देते हैं, वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति भी, हमें पता नहीं चलता, हम नहीं जानते, क्योंकि हम लोग इतने मूर्ख हैं कि गलती करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलती कर दी। लेकिन उस गलती का प्रभाव ये होता है कि भक्ति में जो मेरी सिंसियरिटी है, जो भक्तों के प्रति हमारा प्रेम है, वो नष्ट हो जाता है इन अपराधों से। तो इसलिए हम लोगों को अपराधों से बच करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान को प्रसन्न करना कतई मुश्किल नहीं है। बस सारी चर्चा का सार यह है
कि भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन परिवार को प्रसन्न करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल, सब छोटा हो जाएगा। वो होगा ही नहीं प्रसन्न। एक, अरे मैं कह रहा हूँ संसार का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ले आओ एक व्यक्ति संसार में जो संतुष्ट हो गया हो, कोई संतुष्ट नहीं होता और ना होगा। लेकिन हम लोगों को देखो कितनी तल्लीनता से लगे हुए हैं, बोले हम होंगे कामयाब एक दिन। जरूर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, गुरु का सेवा नहीं करेंगे, वैष्णवों का सेवा नहीं करेंगे, परिवार का सेवा, बोले मेरा ड्यूटी है। लोग बड़ा जोर से बोलते हैं, अरे प्रभु मेरा कर्तव्य है। मैंने बस एक ही कर्तव्य तुम्हें याद रहा, और कोई कर्तव्य याद नहीं। तुम्हारा गुरु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, वैष्णवों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, संत महात्माओं के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, भगवान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, धर्म के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। केवल तुम्हारा कर्तव्य बच्चा और पत्नी के लिए कर्तव्य। ये तो कुत्ता मानसिकता है। पशु की मानसिकता क्या होती है? पशु पक्षी, इनकी मानसिकता क्या है? इनका कर्तव्य केवल इतना ही है, बस, इससे ऊपर इनका कर्तव्य नहीं होता। पशुओं को आप देखो, दिन रात लगे रहेंगे शरीर की सेवा में और बच्चों की सेवा में, और उसी मानसिकता के अगर हम शिकार हैं तो हम मनुष्य कहां हैं? तो बस इतना विचार करके हमें अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करना चाहिए और ईमानदारी से अपराध रहित होकर के वैष्णवों, गुरु और भगवान का सेवा करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई ऑनलाइन जूम क्लास में किसी का प्रश्न है? जी, कोई जैसे अपराध और पाप वाली चर्चा हो रही थी कि जैसे अजामिल के भी गुरु तो रहे ही होंगे उस समय भी, तो अगर गुरु ने जैसे कोई नियम दिया और किया तो उसके बाद मतलब उन्होंने पापाचरण किए, तो अपराध तो तब भी गुरु के प्रति हुआ ही ना। गुरु ने कोई चीज बताई और उसको हमने किया, तो इनडायरेक्ट अपराध तो ही, हम डायरेक्ट अपराध नहीं कर रहे हैं, तो वाणी अपराध तो ही है उनका। हाँ, नहीं देखिए, वो निश्चित रूप से कि अगर हमें कोई मार्गदर्शन मिलता है और हम उसको स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से कहा तो जाएगा, लेकिन वो प्रत्यक्ष अपराध नहीं। हम लोग प्रत्यक्ष अपराध करते हैं। देखो, जाने इंद्रिय तृप्ति होने पर, इंद्रिय लोलुप होने पर ये इस तरीके के पाप जो बनते हैं ये स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं। व्यक्ति न चाहते हुए बलात् खिंच जाता है संसार की तरफ और न चाहते हुए वो अपराध कर बैठता है केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने के चक्कर में। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपराध करता है, अपराध का मतलब होता है वैष्णवों के प्रति। अपराध के विषय में पूरा वर्णन किया गया, भक्तों को आदेशों का पालन न करना, ठीक है, भक्तों का देख करके प्रसन्न होना, यहाँ तक अपराध है, और भक्तों की उपेक्षा करना, ठीक है। लेकिन अजामिल के प्रसंग में हम अगर देखें तो अजामिल का ऐसा कोई डीप अगर आप स्टडी करेंगे तो ऐसा कोई देखने को मिलता नहीं है कि अजामिल के विषय में, और तो पुराणों में इसको विस्तृत कथा होगी निश्चित रूप से कि क्या उनका, वैसे जहाँ तक हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, जो मेरे स्मरण शक्ति में आ रहा है कि अजामिल भगवान की सेवा करता था। पहले वो सदाचारी था, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। लेकिन क्या होता है, बस एक दृश्य गलत देखता है और वो पतित हो जाता है। तो ये जितने भी उदाहरण है ना भगवान के, जो जैसे दुर्वासा मुनि का है, अम्बरीश महाराज का है, अजामिल का है, ये सब कौन है? ये भगवान के नित्य संगी है। ये सब नित्य संगी है। ये भक्त हैं और भगवान और भक्त क्या करते हैं, कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हम जैसे लोगों को शिक्षा मिल सके। वास्तविकता में ये जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो जय विजय हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे जितने ये पात्र हैं, ये इनका भगवान से नित्य संबंध है। ये भगवान के नित्य संगी हैं सब। और भागवत में जिसको स्थान मिला है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का भक्त है। लेकिन ये सब लीलाएं करके हम जैसे लोगों को शिक्षा
देने के लिए। जैसे कोई पिक्चर आती है, नाटक होता है, उसमें कोई मारता है, कोई रोल करता है, कोई ऐसा करता है, वो क्या होता है, किस लिए होता है? हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए। वास्तविकता में तो वो सब भगवान के नित्य भक्त हैं, संगी हैं। लेकिन हम लोगों को इतना जरूर समझना चाहिए कि हमें पापों और अपराधों दोनों से सावधान रहना चाहिए। हम ये ना सोचें कि चलो अपराध नहीं करेंगे, पाप तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए कि पाप से अपराध ज्यादा बड़ा है, ज्यादा खतरनाक है, तो हम अपराधों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है? प्रभु जी, जैसे किस टाइप का अपराध, जैसे 10 नाम अपराध जो है, उसके अलावा मतलब अपराध जैसे किस टाइप? वैष्णवों के प्रति अपराध, गुरुजनों के प्रति अपराध, ये सब इनको चैतन्य महाप्रभु बताया। हाथी माता अपराध, सिंह अपराध, महाप्रभु ने सब कुछ बताया। तो हम लोगों को इनके प्रति, नाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गुरुजनों के प्रति बचना चाहिए। ठीक। मानसिक अपराध भी उतने ही फल होते हैं। कलयुग में मानसिक अपराधों पर छूट है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्वतंत्रता दे दी तुमने और मानसिक अपराध करते रहे, तो फिर वचन से भी करोगे और शरीर से भी करोगे। लेकिन हाँ, मान लो मन में कोई गलत भाव आया और उसी समय आपने मन में ही अपराध माफी मांग ली। जब भी कभी आए, देखो ये मन पे कंट्रोल तो है नहीं, कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें किसी वैष्णव के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भगवान के प्रति कोई भी गलत विचार आए, मन में भी तुरंत सावधान होकर मन में ही दंडवत प्रणाम करके मन में ही माफी मांगनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उस अपराध से हम उसी समय सावधान हो जाएंगे और वो अपराध दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर हम करते रहेंगे कैजुअल हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो फिर आचरण में भी होगा, वाणी से भी आएगा, सब कुछ होगा। और जैसे प्रभु जी घर में, जैसे मान लीजिए अपने जो मतलब साथ में रहने वाले हैं, उनके साथ तो अपराध तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए कि भक्तों के साथ तो हम कर सकते हैं। नहीं, जैसे कुछ ऐसे बोलते हैं बुरा लग जाता है। देखो, इसको समझ लो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अपराध इतना खतरनाक है, वैष्णव अपराध, शास्त्रों में यहां तक बोला आचार्यों ने, अगर कोई आज भक्त नहीं है, समझिए बात को, और आज हमने उसके प्रति कोई अपराध किया और कल वो साधक बन गया, वैष्णव बन गया, भजन करने लगा, तो वो वैष्णव अपराध में आज का भी माना जाएगा। लेकिन उस समय तो वैष्णव नहीं था। तब भगवान के नियम चलेंगे, आपके नियम थोड़ी चलेंगे। आप कहोगे नहीं, उस समय तो नहीं था। भगवान कह रहे नहीं, वो मेरा भक्त है, पहले भी था और आज भी है। मतलब लेट जगह बाद में, अगर वो भक्ति कर रहा है, करने लगा, आज नहीं कर रहा है, मान लो अब आप कर रहे हो, तो परिवार वाले आज नहीं तो कल करेंगे, तो फिर सब वैष्णव अपराध लग जाएगा आपको। ये सब सोचना पड़ेगा पूरा। तो कहने का मतलब, देखो, ये सारी चीजें हैं हमें पवित्र करने के लिए, हमारा भाव अच्छा हो। हम ऐसा ना सोचें कि हम परिवार के प्रति कर सकते हैं और भक्तों के प्रति नहीं, हमें किसी के प्रति अपराध नहीं करना है, सबके प्रति साफ। हाँ, आप केवल नाराज हो सकते हो तो किस पर? अपने मन पर, अपने गलत विचारों पर, अपने गलत आचरण पर, बस हमने उस पे ही हम नाराज होते। कभी नाराज होते हो आप? बताओ ईमानदारी से। उस पे हम बिल्कुल नाराज, उसमें बिल्कुल 100% माफी। वहां तक ध्यान ही नहीं जाता कि नाराज भी होना है। हाँ, यही तो गलती है। अपने को बराबर माफ करते रहते हैं और दूसरे की एक गलती को, जरा सी चीज को देख करके, पकड़ करके आग बबूला हो जाता है। ये गलत भाव। और दूसरा कोई अपने में मान गलती देख रहा है, गुस्सा आएगी तब कि हर बात में कमेंट कर रहे हैं, फिर क्या करें? सहनशील, देखिए, भक्त का मतलब है, भक्त अपने को सहनशील होता है, वो सहनशील बने, वो अपने आचरण से सिखाए। ठीक है, अभी नहीं समझ रहे हैं, कल समझेंगे तो खुद ही पश्चाताप करेंगे। देखो, जितने संत हैं, जितने गुरुजन हैं, जितने महात्मा हैं, उन्होंने अपने अच्छे आचरण से, अपनी अच्छी भावनाओं से लोगों के हृदय बदले हैं। इस चीज को हम सबको समझना चाहिए। हम लोगों का तरीका क्या होता है, हम कई बार गुस्सा करके बदलना चाहते हैं, कई बार दंड दे के, उपेक्षा करके बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये भी एक पार्ट है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है हृदय परिवर्तन का। अपने आचरण से उसको क्षमा करें और अपना गलती ना करें। जी, हाँ, क्या प्रश्न है? स्पीकर ऑन कर दो।
उसे पूछो जो बोल रहा है वो कौन पूछ रहा है, हैंड रेज करवा के पूछ लो, नाम बोलो उसको, एक भक्त का नाम बोलो तो बोलेगा आपको। सत्यम प्रभु पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हमारा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि अपराध ज्यादा बड़ा है पाप के कंपैरिजन में, तो क्या इसको इस तरीके से समझे, जो भी मतलब मैं अगर समझ लूं अपने स्तर पे, तो हम अगर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो नो डाउट बहुत से अपराध हो रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर रहा है और वो समाज में है और उससे पाप हो रहे हैं बहुत सारे, तो उसके पाप तो वो भोग लेगा, खत्म हो जाएगा, पर हमारे अपराध नहीं खत्म होंगे। तो इसको क्या इस तरीके से समझे, जो भौतिक जीवन में है वो ज्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि उनके पाप तो एक दिन हिसाब किताब होके बराबर हो जाएंगे, तो क्या वो हमसे श्रेष्ठ है? नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये तो आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति छोड़ो, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये कहेगा कि जो भक्तों के संग में है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है वही श्रेष्ठ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपराध करें। ये शिक्षा ये देने के लिए है कि हम भक्तों के संग रह करके भक्ति को सावधानी से करें, भक्तों के प्रति अपराध न करें। लेकिन ये ना सोचें कि अरे भक्तों के साथ रहेंगे तो अपराध होगा, इससे अच्छा है हम बाहरी दुनिया में रहें चुपचाप और अपना पाप होगा तो कोई बात नहीं है। नहीं, केवल भक्तों के संग में ही भक्ति होती है। भगवान का सबसे प्रिय क्या है, संसारी लोग या भगवान के भक्त? तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को कहे कि हम तुम्हें तो बचते हैं लेकिन भक्तों को नहीं, तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि संसारी लोग अच्छे हैं, वो पाप कर रहे हैं, हम तो भक्तों के साथ रहेंगे तो सेवा करेंगे तो अपराध होंगे, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं। अपराध से बच करके, हम लोगों की समस्या ये है, हम जब भक्तों का संग करते हैं तो सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, बस हाँ ठीक है, और किसी को पहले तो भक्त मानते ही नहीं है अपने के अलावा। ये हमारी मूल समस्या है, इसीलिए हम लोगों से अपराध होते हैं। हम अगर अपने को ईमानदारी से भक्त ना माने, ईमानदारी से, तो अपराध होंगे ही नहीं, हम सबको सम्मान दे पाएंगे। हमसे अपराध होने का कारण ही ये होता है, हम अपने को बहुत श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और उसके हजार कारण होते हैं हमारे पास। हम ऐसा करते हैं इसलिए भक्त हैं, हमारा दीक्षा हो गया इसलिए हम भक्त हैं, हम इतनी किताबें पढ़ते हैं इसलिए हम भक्त हैं, हम तो देखो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा उसको भक्त मानने को तैयार नहीं होते, उसको सर्टिफिकेट नहीं देते। अगर हम पूछें ईमानदारी से, आप सब लोग अपने हृदय में ईमानदारी से बताओ, आप अपने साथ के भक्तों में किसी को भक्त मानते हो? नहीं मानते, साथ वाले में नहीं मानते हम। तो यही तो सबसे बड़ी भूल है, हम लोग अपने को भक्त मानते हैं। लेकिन अच्छा, साथ में तो आप भी हो ना, आप अपने को मानते हो कि नहीं मानते? बताओ, अपने को मानते, लेकिन साथ में और लोगों को, अरे तुम भी तो उन्हीं के साथ हो गए, अलग से आगे हो गए। अगर वो नहीं है तो तुम भी नहीं हो। लेकिन मन की इन बदमाशियों को नहीं समझते। अपने को तो हम बोल रहे हैं, बोले हम भक्त हैं, लेकिन हमारे साथ के बोले और कोई भक्त नहीं, तो ये अपराध है। प्रभु जी, प्रश्न है कि हमारे, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि हमारे मूर्खतावश या हमारे अहंकारवश कई सारे ऐसे अपराध होते हैं जो हमको पता भी नहीं चलते हैं कि वो हमसे हो रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं? उनके लिए ये कर सकते हैं कि हम भक्तों के संग रह रहे हैं तो हमें सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसमें बहुत स्पष्ट कर दूं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। भक्तों का संग करने पर हमें ये प्रयास करना है कि मेरे द्वारा न किसी की निंदा हो, न किसी के प्रति कोई गलती बने मेरे द्वारा। लेकिन लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए, हमें गुरु के निर्देशन में सेवा करना है। हम ये ना सोचें कि अरे वैष्णव अपराध हो जाएगा, इसने मुझसे ऐसा बोला है तो मुझे ऐसा करना है। तो दूसरा वैष्णव कुछ बोल रहा है, बोले हमें ऐसा करना है, वो दूसरा बोला बोले अपराध हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि इसने मुझे ऐसा बोला है। नहीं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें वैष्णवों को आदर देना है, रिस्पेक्ट करना है, उनके प्रति कोई निंदा नहीं करनी है, उनकी बुराई नहीं करनी है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे हमें वो करना है, नहीं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो एक निष्ठ जो गुरु बोलते हैं वो हमें करना है, वो हमें मानना है, लेकिन जो वैष्णव हैं उनकी निंदा नहीं करनी है, उनके प्रति गलतियां नहीं करनी है, उनका पूरा सम्मान करते हुए संग करना है। ठीक है? तो अगर मन में कोई ऐसे विचार आते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं, क्योंकि हम जब सेवा करेंगे तो किसी को, मान लो कोई सेवा दी गई, मान लो किसी भक्त को सेवा दिया गया कि भाई आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है और साथ में मान लो टीम भी है, अब उसमें कोई भक्त लापरवाही कर रहा है, आलस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको समझाना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, प्यार से उसको प्रेरित भी करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसी सेवा करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराध है। हमें ये समझना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम कब अपराध है। आप अगर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए किसी को डांट रहे हो, आप अपनी प्रति हुए किसी गलती के कारण किसी से द्वेष निकाल रहे हो, तो वो वैष्णव अपराध में माना जाएगा। लेकिन अगर वो गुरु आज्ञा का पालन करवाने के लिए आप डांट रहे हो, वो भगवान के और शास्त्र के आदेशों का पालन करने के लिए आप डांट रहे हो, बोल रहे हो, समझा रहे हो, तो वो अपराध नहीं है। ठीक है। अखिलेश श्रीवास्तव का प्रश्न है, एक गृहस्थ को गुरु और वैष्णव सेवा के बाद माता पिता के प्रति कौन से कर्तव्यों को निभाना चाहिए? देखिए, माता पिता ने हमें ये शरीर दिया है और इसलिए हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, और सबसे बड़ा कर्तव्य हमें अच्छा भक्त बन जाना चाहिए, जिससे माता पिता का भी कल्याण हो और उद्धार हो। अगर कोई व्यक्ति माता पिता की प्रसन्नता को ऐसे सोचता है कि मेरे माता पिता जी का सपना था कि मेरा बेटा करोड़पति बने, अब मुझे माता पिता को प्रसन्न करना है और करोड़ रुपए कमाने हैं, तो ये मूर्खता है। माता पिता को प्रसन्न करने का मतलब है, माता पिता को संतुष्ट करने का मतलब है भगवान का भक्त बने। शास्त्र में वर्णन है, नरकों में पड़े हुए बुजुर्ग पूर्वज पुरखे प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में कोई भक्त पैदा हो जाए। वो प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर उनके परिवार में उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र कोई भक्त बन गया या भक्त पैदा हो गया, तो उसकी भक्ति का फल उसके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, उनका नरकों से उद्धार हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि मेरे परिवार में कोई भगवान का सच्चा भक्त, देखो नकली भक्त नहीं, हमारी नकली भक्त वो है, नकली भक्त की भी परिभाषा समझ लो बिल्कुल स्पष्ट। नकली भक्त वो है जो अपने को भक्त मानता है और किसी को भक्त नहीं मानता, सीधी सी बात। उसकी भजन साधना से पुरखों का कल्याण नहीं होगा। जो अपने को भक्त नहीं मानता है और सबको भक्त मानता है, ऐसे भक्त की भक्ति से उसके पूर्वजों का और परिवार का कल्याण होगा। अतेंद्र सिंह का प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्णा मुझे प्रभु पूछ सकते हैं प्रभु जी, उन्होंने 16 माला के लिए हैंड रेज किया हो। अच्छा ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमाण।